नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएनडी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके ये जो टेस्ट पेपर रहा 15% आपके सामान्य हिंदी के हैं और अगर हम चर्चा करें तो इनका जो सॉल्यूशन रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने, इसलिए विस्तार से हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो आप समय खराब किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द युग्म की दृष्टि से सही नहीं है। तो तीन शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, सूची, सूची और सूची। तो देखिए आपके यहाँ पर ज्यादातर आपसे सूची और सूची आपके यहाँ पर आता रहता है, लेकिन मैंने यहाँ दो की बजाय तीन प्रश्नों का आपका यहाँ पर रखा है। तो देखिए सूची का अर्थ होता है पवित्र। ये सूची आप देख पा रहे हो, इसका अर्थ होता है पवित्र। तो आपके यहाँ पर पवित्र और ये आपके है, तो विकल्प 2 और 4 आपका आंसर नहीं रहेगा। अब देखिए सूची तालिका एक सुई के अर्थ में, तो आपके ये जो सूची है इसका अर्थ आपके सुई होने वाला है। तो यहाँ पर सुई तालिका विकल्प नंबर 3 आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें वैसे ही है, आसक्त, असक्त और अशक्त शब्दों का सही अर्थ है। देखिए आसक्त का अर्थ होता है मोहित होना, आसक्त का अर्थ होता है मोहित होना। सख्त ए यानी बिना और सख्त यानी शक्तिशाली। तो बिना जो शक्तिशाली है इसका अर्थ हुआ ए यानी बिना, तो दुर्बल हो गया। तो आसक्त यानी मोहित, असक्त यानी उदासीन और असक्त यानी दुर्बल। तो आपके यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 1 नंबर का जो विकल्प है ये आपका ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो श्रेय है, इसमें आव है और ये आपका अण है, न को न में बदलना होता है, तो आपका ये अन आएगा। ओ का औ का आउ आपका यहाँ पर होने वाला है, तो श्रोधनात्मक अन आपका ये ठीक है। निरूपाय की अगर हम बात करें तो निर्धनात्मक उपाय, यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो ऋतु विसर्ग संधि आपके ये भी ठीक है। यहाँ पर वाक धनात्मक हरि व्यंजन संधि आपके यहाँ पर हुई है, यहाँ पर व्यंजन संधि आपके हुई है, यहाँ पर आपके आयादी संधि आपके यहाँ हो रही है, यहाँ पर विसर्ग संधि। देखिए जो मुख्य रूप से जो आंसर जानना है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड शब्द का जो गुण धर्म है, तो उत्तर दिशा का जो खंड है, भारत के उत्तर दिशा का जो खंड बोले तो जो टुकड़ा है, जो भाग है वो उत्तराखंड है। तो शब्द का गुण धर्म तो ये कह रहा है, लेकिन संधि के नियम के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर उत्तर धनात्मक खंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अखंड, अखंड का अर्थ होता है ए यानी बिना खंड यानी टुकड़ा, अर्थात जो उत्तर दिशा का खंड नहीं है, भाग नहीं है, वो उत्तराखंड। तो ये तो गुण धर्म गलत हो गया। इसका मतलब आपका जो सही संधि विच्छेद उत्तराखंड का होता, उत्तर धनात्मक खंड, आपका 2 नंबर का विकल्प यहाँ पर गलत है। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है। उद्गम, तो देखिए यहां पर द है, तीसरा और 5वां वर्ण आए तो उसी के पहले वर्ण में बदलना होता है, तो आपका उत्धनात्मक गम यहां पर होना चाहिए था, तो आपका ये गलत है। यहां पर राम धनात्मक आयन आपका यहां पर ठीक है। पार्थ के
यहाँ पर पृथक धनात्मक ये आना चाहिए था, ये प्रत्यय लगाते ही, तो ये भी आपका गलत है। और नए धनात्मक इति आना चाहिए था गुण संधि के अर्थ में, तो एति नहीं आएगा। तो आपके 2 नंबर का विकल्प आपका आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं? देखिए, परीक्षा की दृष्टि से भले ही 15 प्रश्न है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक ऑप्शन से 3-3, 4-4 प्रश्न आपके बन रहे हैं, इसलिए बहुत प्रश्नों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं? बोले तो जो भी उदाहरण दिए गए हैं ऑप्शन में वो आपके। देखिए, मैंने आपसे कहा था यदि किसी भी शब्द के अंत में आपने साई सयन के अर्थ में लगाया, नंदनी पुत्री के अर्थ में लगाया, अरि आपने शत्रु के अर्थ में लगाया और ईश स्वामी के अर्थ में लगाया, बहुब्रीहि बन जाता है। तो आप देखिए, शेष साई शेष नाग पर शयन करता है, जो अर्थात विष्णु जी के लिए यहां पर आ रहा है। अद्रि का अर्थ होता है पर्वत और नंदनी का अर्थ होता है पुत्री, तो पर्वत की पुत्री पार्वती के लिए यहां पर आ रहा है। उसी प्रकार कंस का अरि है जो, तो कंस का जो अरि है वो श्री कृष्ण जी के लिए आ रहा है। शत्रु कौन है? कंस का। भूतों का ईश है जो, अर्थात तो शिव जी के लिए आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखिए, चंद्रमुख चंद्रमा के सम्मान मुख, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, विद्या रूपी धन और मंद है जो अग्नि, ये आपके कर्मधारय समास के हैं। कौन से समास के हैं? कर्मधारय समास के हैं। नेक्स्ट 25, दूध और रोटी, यश या अपयश, कृष्ण या कृष्ण और अर्जुन, ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। कौन से समास के उदाहरण है? द्वंद्व के। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, 10 वर्षों का समूह, 3 मूर्तियों का समूह, 7 कोणों का, तो यहाँ पर कौन सा है? द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। तो मैं ये कह सकता हूं कि विकल्प संख्या जो फर्स्ट है वहां पर आपका आंसर रहेगा, क्योंकि विकल्प फर्स्ट में जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं उन सब में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट अगर हम देखें, किस विकल्प में सभी शब्द संस्कृत उपसर्गों से निर्मित है? किससे निर्मित है? संस्कृत उपसर्गों से। देखिए, अ उपसर्ग संस्कृत का होता है, बहु आपकी हिंदी में बहुत के अर्थ में होता है, तो ये तो यही कम हो गया। कम, हम, तो ये आपके हम सफर, हम राय, ये आपके संस्कृत के नहीं है। तो यहाँ पर 100 ये नहीं है आपके। अद हिंदी का है, दुस आपके संस्कृत का है, ना विदेशी आपके। सम उपसर्ग है, यहाँ पर प्र उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। तो मैं ये कह सकता हूं सम उपसर्ग, प्र उपसर्ग, आपके निस उपसर्ग और आपके उप, ये सारे के सारे आपके संस्कृत के हैं। किसके हैं भैया? आपके संस्कृत के हैं। तो 3 नंबर का यहाँ अभी है, ए उपसर्ग हिंदी का है, भर आपके यहाँ पर बे विदेशी उपसर्ग है। 3 नंबर का विकल्प आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या अगर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? देखिए, यहां पर तो अभी उपसर्ग है, अभी धनात्मक योग, इसका मतलब है तो उपसर्ग से निर्मित है। आपके यहां पर इता प्रत्यय से है, रचयिता। सृजन यहां पर है और इच्छा यहां पर संधि की वजह से यहां पर शब्द का निर्माण हुआ है। यहां पर भी संधि की वजह से वी धनात्मक आकुल यहां पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके उपसर्ग से संधि, संधि और संधि और यह आपका उपसर्ग, बोले तो ये रचयिता जो शब्द है आपका प्रत्यय की वजह से निर्मित हुआ है। तो विकल्प संख्या 2 आपका यहां पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सुमेलित पर्यायवाची शब्द है? 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, प्रत्येक विकल्प में सुमेलित करना है। चंदन जो है इसको हरिगंध कहते हैं, चंदन को हरिगंध कहते हैं, लेकिन चरम जो है ये चमड़ा होता है, इसका मतलब ये चंदन का नहीं है। कांति जो है ये चमक को कहते हैं। सोनित जो आपके है ये आपके रक्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है।
जंगल अटवी को कहते हैं, अरण्य को कहते हैं, विपिन को कहते हैं, कानन को कहते हैं। 2 नंबर का विकल्प आपका यहाँ पर आंसर है। लेकिन 2 और है, जीव्या जीव को कहते हैं, रसा को कहते हैं, रसना को कहते हैं। लेकिन दुर्त जो है वो कपटी को कहते हैं। दुर्त किसे कहते हैं? कपटी को कहते हैं। और असी किसे कहते हैं? तलवार को कहते हैं। इसका मतलब आपका ये भी गलत है। तर्कस का तुणीर यानी तर्कस होता है, निसंग यानी तर्कस होता है, लेकिन तरुण यानी युवा होता है। और मेहताब, मेहताब जो है ये चांद के लिए प्रयुक्त हुआ है। बोले तो ये विकल्प भी आपका गलत है। विकल्प संख्या 2 आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, निम्नलिखित में से सही विपरीतार्थक शब्द है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द ठीक है? तो जे जो होता है, देखिए आप जल्दबाजी कर जाओगे, जे का अजय होता है, अजय, जबकि ये जो प्राजय होता है ये तो इस जय का होता है। कनिष्ठ यानी छोटा, तो बलिष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ का आपका वरिष्ठ होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? वरिष्ठ होगा। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। विकर्षण का प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण आपका होता है। विहित का निषिद्ध होता है। तो आपका 4 नंबर का विकल्प यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो वन वर्ड आपका यहां पर ठीक नहीं है? तो देखिए, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, जिसके बराबर, ए यानी नहीं, ए यानी नहीं, द्वितीय यानी दूसरा, अर्थात अर्थ तो वही निकल रहा है, तो दूसरा, तो यह आपका ठीक है। आवश्यकता से अधिक जो वर्षा होती है उसे हम ओलावृष्टि नहीं, उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। अति यानी अधिक होता है, हम उसे अतिवृष्टि कहेंगे। आपका ये जो विकल्प है ये गलत है। बरसात बिल्कुल न हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। और विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होता है उसे अधिनियम कहते हैं। तो 2 नंबर का आपका जो विकल्प है यह आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम आगे प्रश्न की अगर हम यहाँ बात करें, डिस्क्रेटिनरी पावर के लिए प्रयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ये आपका विवेकाधिकार होगा। विवेकपूर्ण लिया गया जो आपका जो अधिकार है विवेकाधिकार के अंतर्गत आएगा। जुडिशियल पावर आपके जो आएगा आपके न्यायिक वैधानिक में आएगा। आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन शब्द के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, इतना अच्छा है कि आपकी अच्छाई आपकी प्रदर्शित होने वाली है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है? तो देखिए, जो अशुद्ध है उनका भी मैं शुद्ध बनाकर बता देता हूं। आपका मैथिली, यह आपका शुद्ध रहेगा। सुश्रूषा की अगर हम बात करें, आपका ये शुद्ध रहेगा। सुसुप्त रहेगा, सॉरी। मालूम की अगर हम बात करें और सस्य श्यामला की बात करें तो यहां पर यह सह आने वाला है, ये वाला श्यामला। बोले तो सस्य श्यामला। सुरपंखा, आपका ये शुद्ध रहेगा। और नीरस की अगर हम बात करें तो नीरस यहां पर नवरात्रि, नवरात्र, अहोरात्रि, अहोरात्र। और श्रृंखला की अगर हम बात करें और श्रृंगार की अगर हम बात करें, ये आपका रहने वाला है। इसका मतलब जागृति, अहल्या, विद्यार्थीगण और चाहिए, यह आपका जो विकल्प 4 जो आपका रहा, इसमें सभी शब्द आपके शुद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके एक एक ऑप्शन में भी अगर आपसे करेंगे तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ अलग आपको लगभग संपूर्ण बताया है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। भोरा फूलों पर मंडरा रहे हैं, क्रिया बहुवचन में, भोरा यहाँ पर एक वचन है, तो भोरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, तब आपका शुद्ध होता है, इसका मतलब ये आपका अशुद्ध है। शादी में सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए, तो सब श्रेणियों के लोग, सब श्रेणी तो एक वचन के लिए आया, जबकि यहाँ पर ये गलत है। मैं मेरे घर जा रहा हूं, तो मैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हुई है, मैं अपने घर जा रहा हूं, या आपका ये भी अशुद्ध है। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, आपका ये शुद्ध वाक्य रहने वाला है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं होना है कि नहीं है? तो आपके यहाँ पर 4 नंबर का विकल्प आपका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का सही अर्थ है? पांव भारी होना, गर्भवती होना। पांव फिसलना, गलती होना। पांव उखड़ना, हारना। भाई उसके तो पांव उखड़ गए, बोले तो वो हार चुका है। पांव चूमना, बोले तो गुस्सा जाहिर करना नहीं। पांव पीटना होता है ना, तो गुस्सा पांव चूमना बोले तो खुशामद करना, चापलूसी करना, ये आपका, इसका मतलब ये आपके गलत है। पांव उखड़ना आपका यहाँ पर 3 नंबर का जो विकल्प है ये आपका आंसर रहेगा। देखिए आप देख पा रहे हो पांव संबंधी आपके यहाँ पर मुहावरे हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट पर्सन है, एकमात्र सारा लोकोक्ति है कि उचित अभिव्यक्ति निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है? अंधे की लकड़ी, गले का हार होना अत्यधिक प्रिय, पानी पीकर जात, कार्य होने के बाद में जिज्ञासा पैदा करना, उल्टी गंगा बहाना, तो नियम के विपरीत कार्य करना। 1 नंबर का आपका ये विकल्प रहेगा। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करता हूं आपका सॉल्यूशन 15% आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी ये रहेंगे। इसी प्रकार आप बीएनडी क्लासेज परिवार व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।